Hello everyone, happy Tuesday. Today is 3rd of February 2026. Now, many of the candidates out there don't know how to approach questions in examination. So, I will be giving solutions section wise starting with numerical ability. फिर देखूंगी मुझे इंग्लिश चूज करना है या रीजनिंग पिक करूंगी बिकॉज मैनी ऑफ यू आर वंडरिंग कि इंग्लिश में जो आंसर मार्क किए हैं वो थोड़े से गलत हैं. एक कुछ रॉइटर वाला क्वेश्चन से रिलेटेड था, वो ऑन होगा कि इन होगा. आई विल लुक इनटू इट. सो आज हम पिक करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन एंड आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप. देयर आर अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस, ताकि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उनको एक रफ आइडिया मिल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द रिसेंट पैटर्न. क्योंकि लास्ट वाला तो कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज आया है उसमें, तो इट्स ऑफ नो यूज. नाउ आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so first question is LCM and HCF of two numbers are 7056 and 28 respectively. If first number is divided by 3, the quotient is 84 and remainder is 0. That means क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट नंबर है x, अगर वो डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर क्वोशंट रहता है 84 एंड रिमाइंडर रहता है 0. तो ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 और ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 252. फिर सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, दो नंबर है x एंड दूसरा नंबर है y. x मल्टीप्लाई बाय y विल बी इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF. now फर्स्ट नंबर आ गया 252 मल्टीप्लाई बाय y. LCM दिया हुआ है 7056, HCF दिया हुआ है 28. नाउ y क्या हो जाएगा, 7056 मल्टीप्लाई बाय 28 बट्टे में कितना, 252. अब देखो यहाँ से यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 5 6 7 8 9, तो 252 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 9. दैट मीन्स जो आंसर होगा या तो उसका जो डिजिट सम होगा वो तो 9 होगा या फिर उसका मल्टीपल ऑफ 3 होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 का जो डिजिट सम होता है वो या तो 3 होता है, 6 होता है या फिर 9 होता है. तो लेट्स सी किसमें 3 या फिर 9 जो सम है वो किसमें बन रहा है. क्या इसमें बन रहा है, 7 2 जा 14, 15 15 प्लस 4 19, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 0 1, तो ये बन रहा है, तो 1 नहीं होगा. और 768 की बात करते हैं, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8, 7 प्लस 6 13, सही किया है, हाँ 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 2 प्लस 1 3. ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है. इसका चेक कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 जा 18 और ये 19, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 0 1, तो ये भी नहीं होगा. इसकी बात कर लेते हैं, 5 4 9, 9 और 9 2 11, 11 11 1 प्लस 1 2, तो ये भी नहीं होगा. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी 768. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया. ओके, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. लेंथ कितनी हो रही है, इंक्रीज बाय 20%. 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसकी लेंथ पहले 5 थी, 5 से 6 हुई है. इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%. 10% का मतलब होता है 1/10. इसका मतलब अगर ब्रेड पहले 10 थी तो अब कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है, दैट इज 9 हुई है. एंड व्हाट इज द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, तो देख लो इससे कुछ कट रहा है, 2 से 5 कट रहा है, 2 से 3 कट रहा है, तो 5 5 जा 25, 9 3 जा 27. चेंज कितना हुआ, 25 से 27 हुआ. गैप कितने का आया, 2 का. कितने पर आया, 25 का. तो 1/25 कितना होता है, 4%. तो 2/25 कितना हो जाएगा, 8%. अब 25 से 27 बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो 8% इंक्रीज. तो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3 and 5. ठीक है, दो नंबर है 3x एंड 5x, इनका प्रोडक्ट है 2160. ओके, कोई बात नहीं. 5 3 जा 15, 15 एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2160. तो क्या हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. 15 3 जा 45, 14 और 15 4 जा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144. देन यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12. ठीक है, अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो क्या हम 3x एंड 5x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60.
तो ये मेरा आ गया फर्स्ट नंबर, ये मेरा आ गया सेकंड नंबर। अब पूछे क्या रहा है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज, तो 60 + 36 कितना होता है, 96। Coming to the next question, the number of watches sold by a shopkeeper in the last 6 months of a year are given in the following table. Okay, ठीक है, इसने जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो शॉपकीपर की सेल है वो शो करी है, एंड पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड नवंबर टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वॉचेज सोल्ड इन दीज 6 मंथ्स। ठीक है, तो आई बिलीव इसमें एडिशन ही करना रहेगा, 0 0 तो सब में है, तो हम सिर्फ इन वाले डिजिट्स को काउंट करेंगे। सोल्ड इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड नवंबर, तो ये रहा अगस्त एंड ये रहा नवंबर, तो 1000 + 2 2000 3000। ठीक है, टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वॉचेस सोल्ड इन दीज 6 मंथ, तो टोटल कितना है, 15 10 25 25 40 40 50 65 85 95 एंड 100। 2 जीरो लगा दो, मेरे 2 जीरो। अब पूछा है कि व्हाट परसेंट, इसका कितना परसेंट है, तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3/10, 1/10 कितना होता है, 10%, तो 3/10 कितना हो गया, 30%। तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा, सो 30% वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ऑन सेलिंग 50 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, देन गेन परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इज। ठीक है, इसको समझते हैं। सेलिंग 50 आर्टिकल बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसने एसपी कितने आर्टिकल्स की करी, इसने 50 आर्टिकल्स की करी। अब ये प्रॉफिट किसके इक्वल है, 10 आर्टिकल के प्रॉफिट की इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हमको सीपी एंड जो प्रॉफिट है उसका रेशियो देखने को मिल गया, इट इज 1/5। तो एसपी है 1 की, प्रॉफिट है 5 का, है ना। अब बोल रहा है देन गेन परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इज, अगर एसपी 1 है, परसेंट प्रॉफिट 5 है, तो इसका सीपी कितना हुआ, 4 हुआ। अब गेन परसेंट कितना, अब गेन परसेंट हम हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं, 4 से कितना हुआ, 5 पर हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पर, 4 पर, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो करेक्ट आंसर वुड बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 15.76 मल्टीप्लाई 15.76 माइनस 15.76 मल्टीप्लाई बाय 0.52 प्लस 0.6। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये a है, यहाँ 2 × a × b लिखा हुआ है, एंड ये है आपका b। दिस मेक्स अस द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15.76 हो जाएगा, b किधर क्या हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 15.76 में से 0.26 गया तो 0, 6 में से 2 गया 5, और इधर 15 एज इट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.5 का होल स्क्वायर। अब 155 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका 25 आ जाएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा 15 × 16, तो 150 150 प्लस 15 6 90, 14 240, और ये 25 एज इट इज, तो इसका 155 का स्क्वायर हो जाएगा 24025। ठीक है, अब इधर पॉइंट लगा हुआ है, 2 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा 2.4025। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए इज 16,000। ओके, इधर आ जाओ, पेन ले लिया। एक फैक्ट्री है ए, उसके कितने वर्कर्स हैं, 15 वर्कर्स की सैलरी है 16,000। ठीक है, दैट ऑफ 12 वर्कर्स, अब दूसरी फैक्ट्री भी है, इसके 12 वर्कर्स की सैलरी है 18,000। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द 27 वर्कर, तो टोटल वर्कर कितने हो गए, 27, और टोटल सैलरी कितनी हो गई, अगर एवरेज सैलरी 16,000 है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 16 × 15, तो 160, और 16 5 जा 90, तो 200, 2,40,000, तो 2,40,000 फैक्ट्री नंबर 1 की आ गई। फैक्ट्री नंबर 2 की टोटल सैलरी कितनी आई, 18 × 12, तो 180 और 36, 216, तो 2,16,000। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 2,40,000 और 2,16,000
का जो टोटल होगा वो होगा 3 0 से 3 0 गया, 6 से 6 गया, 0 गया, 4 से 1 गया 5 और 2 से 2 गया 4। तो 4,56,000 टोटल सैलरी होगी और वो बंटेगी कितने वर्कर्स में? टोटल 27 वर्कर्स में। तो 27 को 456 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जाएगा 6 4 11, 11 और 4 15। 15 क्या 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये 3 0 एज इट इज। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 9 जा 27। ओके, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1,52,000 बट्टे में 9। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस कवर्स अ जर्नी ऑफ 420 किलोमीटर्स। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है 420 किलोमीटर्स, इन टाइम दिया हुआ है 6 hours 30 minutes। ओके, द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं 75% और बचा रेस्ट 25%। वॉज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। तो 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 किसका? 420 का। तो ये हुआ 105 और 31। तो 315 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है वो कितना स्पीड से कवर किया? वो किया 63 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो अगर 315 420 में से गया कितना हुआ? 5 5 और 0 एंड 1, तो बचा कितना? 105 किलोमीटर्स। पूछ रहा है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बस फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। ओके, ये डिस्टेंस आ गया, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना लगेगा? हाँ, तो टाइम यहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा कि इसमें से कितना टाइम बच गया। तो 63 क्या 3 से चला जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा। 21 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35। मतलब पहले के 5 घंटे इसने 315 किलोमीटर्स कवर करने में लगा दिए। सो बचे कितने? 1.5 आवर्स एंड हमारे पास रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा है? 105 किलोमीटर। तो इसको मैं इधर करती हूँ साइड में। 105 किलोमीटर आप कितने घंटे में ट्रैवल करोगे? 1.5 किलोमीटर्स में ट्रैवल करोगे। 1 0 से यहाँ पे गया तो आ जाएगा 15 7 जा और ये 0। सो करेक्ट आंसर वुड बी 70 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है an examination consists of 2 papers of 140 marks and 150 marks। ओके, तो पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, ये कितना का है? 140 मार्क्स का है। ये क्या कितने का है? 150 मार्क्स का। अ कैंडिडेट स्कोर्ड 35% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 140 मार्क्स। इस कैंडिडेट ने 35% मार्क्स स्कोर किए। What percent marks should be obtained by him in the second paper so as to score 50% marks in the two papers together? इसका जो 100% मार्क्स होगा वो कितना होगा? 0 5 4 9 एंड 290। तो 50% मार्क्स कितना होगा? 145। ठीक है, तो उस कैंडिडेट को टोटल 145 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ इसने इधर 35% स्कोर किया है। 35% का मतलब होता है 7/20। सो 35% का मतलब 7/20। तो 7/20 ऑफ 140 कितना हो जाएगा? 2 7 जा 7 7 जा 49। मतलब फर्स्ट पेपर में उस पर्सन ने, कैंडिडेट ने स्कोर किया है 49 मार्क्स। ओके, बट टोटल स्कोर स्कोर कितना करना है? 145। तो 145 में से 49 गया, कितना हुआ? 96 बचा। दैट मीन्स उसको सेकंड पेपर में कितना स्कोर करना इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 50%? तो उसको करना पड़ेगा 96। कितने में से? 150 में से। अब परसेंट में पूछ रहा है, इधर स्कोर में नहीं पूछना। तो 96 150 का कितना होता है देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और किसी से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 25 से कट सकता है। तो 1/25 कितना होता है? 4%। तो 4% इंटू 26 कितना होगा? लास्ट में 4 आएगा। तो ये रहा सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन
ऑपरेटर इज सच दैट ए ऑपरेटर बी इज ए बी माइनस 2a प्लस बी, देन वैल्यू ऑफ, ठीक है सिंपल है, इसमें a की जगह 7 रख दो, b की जगह 1 रख दो, तो a सॉरी सो ए बी माइनस 2a प्लस बी, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बी माइनस 2 इंटू 7 प्लस बी, तो 7 टू जा 14 प्लस सॉरी बी की जगह 1 प्लस 1, ठीक है, तो 8 माइनस 14 कितना आया, माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन 2 by 5 and 7 by 8 is, ओके, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन तो 5 by 2 8 by 7, इनका सम करो सबसे पहले, तो 14 आ जाएगा एलसीएम, 35 प्लस 16, 6 11 4 5 51 by 14। नाउ सम हो गया, इनका जो रेसिप्रोकल सबसे पहले निकालना था वो निकाल दिया, फिर इनका सम कर दिया, अब इनका रेसिप्रोकल करो, तो इट विल बी 14 by 51, सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिए ये सारे ऑप्शंस एक जैसे 51 40 51 14 40 by 51, सो इसको ध्यान रखना है कि पहले उसको रेसिप्रोकल करना है, फिर उनको सम करना है, फिर अगेन उसको रेसिप्रोकल करना है, राइट। Which least number should be subtracted from the number 696 to make it a perfect square? Okay, तो इसमें सबसे पहले हम एक बार रेंज निकाल लेते हैं कि रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक आएगी। As we all know 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है उससे, तो 30 का स्क्वायर देख लो 900, मतलब इसकी रेंज जो आएगी वो 20 से लेकर 30 के बीच में आएगी, ठीक है। अब लास्ट में अगर 6 आ रहा है दैट मीन्स 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, ठीक है, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, बात करते हैं 26 की। देखो 25 क्यों नहीं होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 2 6, तो 625 हो जाएगा, एंड 625 से भी बड़ा स्क्वायर होता है, तो 26 का स्क्वायर देखते हैं। 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर इफ यू डोंट नो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, इधर 15 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 5, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस कर दो 676, दैट मीन्स अगर आपने 676 से अगर एक स्क्वायर और बड़ा निकाला तो वो 696 को क्रॉस कर जाएगा। सो एज वी ऑल नो 27 का स्क्वायर कितना होता है 700 समथिंग की रेंज में चला जाएगा, ठीक है, तो हमको 696 से कितना पहुंचना है 676 पहुंचना है, तो हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। अब जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, ठीक है, बी एंड सी इधर बी एंड सी ये कंप्लीट करते हैं 12 दिन में, वाइल ए बी एंड सी करते हैं इसको 6 दिन में, तो एक बार इनका एलसीएम निकाल लो, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी कंप्लीट द वर्क, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी सो दैट वी कैन कैलकुलेट ए एंड सी का साथ में काम है कितना कर लेंगे, तो 8 12 और 6 इनका एलसीएम आ जाएगा 72, तो 12 6 जा 72, 6 2 जा 12 एंड 8 9 जा 72, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी अगर 12 है एंड ए बी अगर 9 है तो सी की एफिशिएंसी क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कर दो किसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की, ठीक है, तो ए प्लस बी से ये जब कट जाएगा तो बचेगा सी, फाइन, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 में से 9 गया कितना हुआ 3, यहाँ से हमको सी की एफिशिएंसी मिल गई 3, और किसकी पूछ रहा है ए की एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर दो, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, 12 में से 6 गया 6, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज दीज बोथ कैन कंप्लीट दिस वर्क, टोटल वर्क कितना है 72, इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 9, तो 9 8 जा 72, तो 8 दिनों में ये दोनों कैन कंप्लीट द होल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर 7,50,000, सीपी एक शॉपकीपर ने दिया 750, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, उसने मार्क्ड प्राइस कुछ अपनी सेट कर रखी थी, उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, इसका मतलब 10 में वो अगर कोई चीज़ खरीद के लाया था तो वो उसने सॉरी अगर 10 उसकी मार्क्ड प्राइस है तो वो उसने बेच दी कितने में 9 रुपए में, इफ ही सफर्स अ लॉस ऑफ 30,000 देन व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन,
ऑल राइट, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस कितने थे। लॉस किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 7,50,000 की थी तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसी पर लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7,20,000। इसका मतलब जब उसने 7,20,000 पर वो अपनी मशीन बेची तब उसको कितने का लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हुआ। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया था, 10% का। इसका मतलब अगर किसी चीज को 90% पर आप बेच रहे हो तब आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, 7,20,000 है। ठीक है, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 8 जा 72, इससे कितना आ गया, 80,000 आ गया। ये 10 इधर गया तो कितना आ गया, 8 लाख आ गया। तो वही तो पूछ रहा है, व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन, तो 8 लाख वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज 4 8 24 96 एक्सेट्रा। ठीक है, लेट्स सी अब इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। जब हम 4 8 24 एंड 96, 4 से 8 जाते हैं तो इंटू 2, 8 से 24 जाते हैं तो इंटू 3, 24 से जाते हैं तो क्या 4 आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आया है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, लास्ट में 0 आएगा, तो ये हट गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, अब बचा ये 480 दोनों में है, दैट मीन्स 480 तो आएगा ही आएगा। अब 480 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, जस्ट देख लो कि अगर यूनिट डिजिट से देख सकते हैं तो यूनिट डिजिट लगा लो, डिजिट सम से देख सकते हैं तो डिजिट सम लगा लो, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो कि लास्ट डिजिट क्या उसमें मैच हो रही है। ये सारी जो टैक्टिक्स है ये इन पेपर्स में चल जाती है, बट एसएससी में नहीं चलती है, एसएससी बैंक्स इन सब में नहीं चलती है, क्योंकि वहां पर सारे ऑप्शंस बिल्कुल सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 480 हो गया, ठीक है, तो उधर कुछ हो जाएगा 470 ऐसे हो जाएगा, 460 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो 4880 ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करती है कि वो ऑप्शन किस टाइप के प्रोवाइड करते हैं। फाइन, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 72 द रिमाइंडर इज 57। कोई नंबर है x, उसको मैंने 72 से डिवाइड किया, तो या फिर इसको ऐसे लिख लो कि कोई नंबर है x, चलो n मान लो, अब n लिख ही गया है, तो ठीक है, ओके, सो कोई नंबर है x, उसको जब हमने 72 से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 72 से, तो 72 इंटू समथिंग कुछ तो जाएगा एंड रिमाइंडर बचेगा 57। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। नाउ हम 72 को 18 के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे, 72 कितना हो गया, 9 8 जा 72, एंड 18 कितना हो गया, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। फाइन, दैट मीन्स इसको 9 इंटू समथिंग कुछ लिख सकते हैं। तो बताओ अगर 57 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर उसको 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 57 को 18 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 18 3 जा कितना 54, एंड रिमाइंडर बचा 57, तो 3, करेक्ट आंसर नंबर वुड बी 4। ठीक है, coming to the next question, difference between SI and CI is on a certain sum for 2 years at 5% annum is 42। अब ये मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा था तो मैंने इसको ऑप्शन से ट्राई किया था। लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। अगर P हमको दे रखा है 8400, तो 2 साल में उसका कितना होगा, तो पास्कल लॉ यूज़ करेंगे, 2 इंटू समथिंग आएगा, इसका 1 इंटू समथिंग आएगा। ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, और इसका निकाल लो 1/20 कितना होगा, 2 4 जा 2 2 जा और ये 0, बेसिकली 840 ही हो गया। ठीक है, फिर 840 का 1/20 निकालो तो 2 4 जा 2 2 जा, तो इसका हो गया 42, एंड इसको ऐड करो 8248 एंड 882, बट ये तो CI से आया है, SI से कितना आया, तो PRT, टी कितना हो गया 2 साल, इससे 2 से 2 गया, 5 2 जा 10, तो 84, 5 2 जा 10,
तो 840, बट 840 और 882 के बीच में कितने का गैप है, 42 का गैप है, तो यही तो दिया हुआ है ₹42। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है एन 8 डिजिट नंबर 62x992xy इज डिविजिबल बाय 44, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। अब देखो, अगर ये 44 से डिविजिबल है टोटली तरीके से, दैट मीन्स 44 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर। तो ऑप्शन में देख लो, इज एनी काइंड ऑफ इवन नंबर इज अवेलेबल। फर्स्ट इवन नंबर है, नहीं है। सेकंड इवन नंबर है, नहीं है। थर्ड इवन नंबर है, यस। फोर्थ इवन नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की नीड भी नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 8। तो x प्लस वाई की जो अधिकतम मान होगा वो 8 होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट टू इक्वल अमाउंट्स एट द रेट ऑफ 15% एंड 18% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हम मान लेते हैं कि सीपी क्यों लिख रही हूँ मैं, हाँ, हम मान लेते हैं कि उस पर्सन ने जो इन्वेस्ट किया वो 100 रुपए किया दोनों केसेस में। ठीक है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो कितना, 15%, और इधर कितना, 18%। इसका मतलब है कि अगर उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो उसको जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 115 रुपये मिलेगा। बिल्कुल। सेकंड केस में अगर उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसको कितना परसेंट मिलेगा, यहाँ 18 है, ठीक है, तो उसको 118 रुपये मिलेगा। ओके, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन दीज अमाउंट इन 2 years इज 6600, ये तो हम एक साल की बात करेंगे, मतलब 200 रुपये पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 8 5 13 और 1 3 और 1 2, मतलब एक साल में उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 33 रुपीज़ मिल रहा है। 33 रुपीज़ ना, 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में उसको 66 रुपीज़ मिलेगा। तो इसी 66 की रुपीज़ की तो वैल्यू हमको दे रखी है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसी 2 years की वैल्यू तो हमको दे रखी है, कितनी, 6600। ठीक है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 रुपए की वैल्यू होगी 100। अब पूछ रहा है कि देन द सम इन्वेस्टेड इन ईच केस में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो 100 रुपए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 10,000। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2, दैट इज 10,000। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।